नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द स्टडी जंक्शन पर। आज हम लेकर आए हैं 7वीं क्लास, जिसमें हमने सिर्फ साइंस के क्वेश्चन को इंक्लूड किया है, जो रेलवे के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज की क्लास। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिए। अगर किसी को PDF की आवश्यकता है तो इस दिए गए नंबर पर कॉन्टेक्ट कर ले सकता है। चलिए फिर शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला क्वेश्चन है, मछलियों के यकृत तेल में किस विटामिन की प्रचुरता होती है? मछलियों के यकृत तेल में किस विटामिन की प्रचुरता होती है? तो इसका जवाब है विटामिन डी की। विटामिन डी की। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? प्रकाश वर्ष किसका मात्रक होता है? तो प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक होता है। प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक होता है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर का सामान्य ताप कितना होता है? मानव शरीर का सामान्य ताप कितना होता है? तो मानव शरीर का सामान्य ताप 37 डिग्री होता है। एंजाइम मूल रूप से क्या होते हैं? एंजाइम मूल रूप से क्या होते हैं? तो एंजाइम मूल रूप से प्रोटीन होते हैं। एंजाइम मूल रूप से प्रोटीन होते हैं। अगला क्वेश्चन है, सिनेमा का आविष्कार किसने किया? सिनेमा का आविष्कार किसने किया? तो सिनेमा का आविष्कार निकोलस और जीन लुथिये ने किया था। सिनेमा का आविष्कार निकोलस और जीन लुथिये ने किया था। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया? हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया? तो इसका जवाब है एडवर्ड टेलर ने। हाइड्रोजन बम का आविष्कार एडवर्ड टेलर ने किया था। लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है? लाफिंग गैस का रासायनिक नाम नाइट्रस ऑक्साइड है, N2O। नाइट्रस ऑक्साइड का ये सूत्र होता है N2O। नाइट्रस ऑक्साइड को लाफिंग गैस यानी हंसाने वाली गैस कहते हैं। मोनोजाइट किसका अयस्क है? तो मोनोजाइट थोरियम का अयस्क होता है। मोनोजाइट थोरियम का अयस्क होता है। रक्तचाप दाब यानी रक्तचाप को दाब भी बोलते हैं, किसमें उच्च होता है? रक्तचाप दाब यानी उच्च किसमें उच्च होता है? तो इसका जवाब है धमनियों में। तड़ित किसके द्वारा उत्पन्न होता है? तड़ित किसके द्वारा उत्पन्न होता है? तो इसका जवाब है विद्युत विसर्जन द्वारा। तड़ित विद्युत विसर्जन द्वारा उत्पन्न होता है। रेबीज नामक रोग किसके कारण होता है? रेबीज नामक रोग किसके कारण होता है? तो इसका जवाब है विषाणु के कारण। रेबीज नामक रोग विषाणु के कारण होता है। मानव का सामान्य रक्तदाब कितना होता है? तो मानव का सामान्य रक्तदाब 120 से 80 मिलीमीटर होता है। शहद में मुख्यतः क्या होता है? शहद में मुख्यतः क्या पाया जाता है? तो शहद में मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट पाई जाती है। हीरे की चमक का कारण क्या है? हीरे की चमक का कारण क्या है? तो हीरे की चमक का कारण प्रकाश का संपूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। इसी के कारण हीरा जो है चमकता है। सूर्य की ऊर्जा का मुख्य कारण क्या है? सूर्य की ऊर्जा का मुख्य कारण क्या है? तो सूर्य की ऊर्जा का मुख्य कारण नाभिकीय संलयन है। इसी क्रिया द्वारा सूर्य की ऊर्जा हमें प्राप्त होती है। लोहे का निष्कर्षण किससे किया जाता है? लोहे का निष्कर्षण किससे किया जाता है? तो लोहे का निष्कर्षण हेमेटाइट अयस्क से किया जाता है। हेमेटाइट लोहे का अयस्क होता है। ध्वनि को किसमें मापा जाता है? ध्वनि को किसमें मापा जाता है? तो इसका जवाब है डेसिबल में। ध्वनि की इकाई क्या होती है? तो ये भी इसका जवाब रहेगा डेसिबल। सिनेबार किसका अयस्क होता है? सिनेबार पारा का अयस्क होता है। जिस तरह से ध्वनि को डेसिबल में मापा जाता है, उसी प्रकार से सिनेबार का अयस्क किसका अयस्क होता है? तो इसका जवाब है पारा। कांच में से गुजरने पर प्रकाश के किस रंग की गति धीमी होती है? तो कांच में से गुजरने पर बैंगनी रंग की गति धीमी होती है। अगला क्वेश्चन है, फलों का अध्ययन को क्या कहते हैं? फलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो इसका जवाब है पोमोलॉजी।
फलों के अध्ययन को पोमोलॉजी कहते हैं। रांगा यानी टांका किन धातुओं का मिश्रण है? रांगा या टांका किन धातुओं का मिश्रण होता है? तो इसका जवाब है टिन एवं सीसा का। रबड़ किसका प्राकृतिक बहुलक है? इसका जवाब है रबड़ एक प्राकृतिक बहुलक है। तो यहाँ पर रबड़ होगा, यानी एक प्राकृतिक बहुलक है तो रबड़ एक प्राकृतिक बहुलक होता है। कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो कच्चे फलों को पकाने के लिए एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। विद्युत चुंबक बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो विद्युत चुंबक बनाने के लिए मृदु लोहे का प्रयोग किया जाता है। विद्युत चुंबक बनाने के लिए किस प्रकार के लोहे का प्रयोग किया जाता है? तो इसका जवाब है मृदु लोहा। अगला क्वेश्चन है माइक्रोफोन का आविष्कार किसने किया? तो माइक्रोफोन का आविष्कार ग्राहम बेल ने किया था। माइक्रोफोन का आविष्कार ग्राहम बेल ने किया था। इस्पात संयंत्र की वात्या भट्टी में उत्पादित होने वाला लोहा कैसा लोहा है? इसका जवाब है ढलवा लोहा। इस्पात संयंत्र की वात्या भट्टी में उत्पादित होने वाला लोहा ढलवा लोहा होता है। ध्वनि तरंगे किसमें से होकर नहीं गुजर सकती? ध्वनि तरंगे किसमें से होकर नहीं गुजर सकती? तो इसका जवाब है निर्वात से। निर्वात से होकर ध्वनि तरंगे नहीं गुजर सकती। बल्ब का तंतु किसका बना होता है? तो बल्ब का तंतु टंगस्टन का बना होता है। बल्ब का तंतु टंगस्टन का बना होता है। खून की कमी किसको दर्शाती है? तो खून की कमी निम्न हीमोग्लोबिन को दर्शाती है। खून की कमी निम्न हीमोग्लोबिन को दर्शाती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है रक्त दाब मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो रक्त दाब मापने के लिए स्फिग्मोमैनोमीटर का उपयोग किया जाता है। स्फिग्मोमैनोमीटर का। कौन सा विटामिन आँख के लिए अच्छा होता है? तो इसका जवाब है विटामिन ए। विटामिन ए आँख के लिए अच्छा होता है। विटामिन B12 में क्या पाया जाता है? विटामिन B12 में क्या पाया जाता है? तो इसका जवाब है कोबाल्ट। विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। डायनामाइट में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? डायनामाइट में मुख्य रूप से नाइट्रोग्लिसरीन पाया जाता है। आवेश की मात्रा का मात्रक क्या होता है? आवेश की मात्रा का मात्रक क्या होता है? तो इसका जवाब है एम्पियर सेकेंड। आवेश की मात्रा का मात्रक एम्पियर सेकेंड होता है। फलीदार पौधों की जड़ में कौन सा बैक्टीरिया पाया जाता है? तो फलीदार पौधों की जड़ में राइजोबियम बैक्टीरिया पाया जाता है। आयरन की कमी से शरीर में कौन सा रोग हो जाता है? तो आयरन की कमी से एनीमिया रोग हो जाता है। आयरन की कमी से एनीमिया रोग हो जाता है। अगला क्वेश्चन चमगादड़ एक है क्या? स्तनधारी। इसका जवाब है चमगादड़ एक स्तनधारी होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में क्या नहीं होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में क्या नहीं होता है? तो इसका जवाब है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में नहीं होती है। किसमें विटामिन B1 सबसे अधिक होता है? विटामिन B1 सबसे अधिक किसमें होता है? तो इसका जवाब है मूंगफली में। मूंगफली में कौन सा विटामिन सबसे अधिक होता है? तो इसका जवाब रहेगा B1। इंसुलिन की खोज किसने की? इंसुलिन की खोज किसने की? तो इसका जवाब है वेटिंग एवं वेस्ट ने। पौधों द्वारा नाइट्रोजन का प्रयोग किस रूप में होता है? पौधों द्वारा नाइट्रोजन का प्रयोग किस रूप में होता है? तो इसका जवाब है नाइट्रेट के रूप में। पौधों द्वारा नाइट्रोजन का प्रयोग नाइट्रेट के रूप में होता है। प्रोटीन एक है क्या है? प्रोटीन एक क्या है? पॉलीपेप्टाइड्स। प्रोटीन एक पॉलीपेप्टाइड्स है। किसी तरल पदार्थ के विशिष्ट गुरुत्व को जानने वाला यंत्र कौन सा है? किसी तरल पदार्थ के विशिष्ट गुरुत्व को जानने वाला यंत्र कौन सा है? तो उसका जवाब है हाइड्रोमीटर। गैल्वेनाइज करने के लिए लोहे पर किस धातु की परत चढ़ाई जाती है? गैल्वेनाइज करने के लिए लोहे पर किस धातु की परत चढ़ाई जाती है? इसका जवाब है जस्ता धातु की। ठीक है। होम्योपैथी का जन्म किस देश में हुआ था? होम्योपैथी का जन्म जर्मनी में हुआ था। कहाँ हुआ था? जर्मनी में। रेबीज के इलाज की खोज किसने की थी? तो रेबीज के इलाज की खोज लुई पास्चर ने की थी।
अगला क्वेश्चन है जल की कठोरता किसके कारण होती है? तो जल की कठोरता मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट के कारण होती है। जल की कठोरता मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट के कारण होती है। गन धातु किसका मिश्रण है? तो गन धातु तांबा, जस्ता और टिन का मिश्रण होता है। इन तीन धातुओं का मिश्रण होता है, तांबा, जस्ता और टिन। किसके कारण सूखा बालू चमकीला और गीला बालू धुतहीन दिखाई देता है? तो इसका जवाब है परावर्तन के कारण। परावर्तन के कारण सूखा बालू चमकीला और गीला बालू धुतहीन दिखाई देता है। एक आवेशित खोखले गोलक के अंदर किसी भी जगह विद्युत क्षेत्र का मान कितना होता है? तो इसका जवाब है 0। एक आवेशित खोखले गोलक के अंदर किसी भी जगह विद्युत क्षेत्र का मान 0 होता है। नमक किस खनिज से प्राप्त होता है? तो नमक हैलाइड नामक खनिज से प्राप्त होता है। हैलाइड नामक खनिज से प्राप्त होता है। सोना का अपेक्षिक घनत्व कितना होता है? सोना का अपेक्षिक घनत्व 19.30 होता है। ठोस कण की इकाई क्या है? ठोस कण की इकाई क्या है? स्टेरेडियन। इसका जवाब है स्टेरेडियन। बर्फ के लिए गलन की विशिष्ट ऊष्मा कितनी होती है? बर्फ के लिए गलन की विशिष्ट ऊष्मा कितनी होती है? तो इसका जवाब है 80 कैलोरी प्रति ग्राम। डायनेमो का आर्मेचर किसका बना होता है? डायनेमो का आर्मेचर किसका बना होता है? तो इसका जवाब है इस्पात का। आँख की भीतरी सतह को क्या कहते हैं? आँख की भीतरी सतह को दृष्टिपटल कहते हैं। आँख की भीतरी सतह को दृष्टिपटल कहते हैं। द्रवित पेट्रोलियम गैस एलपीजी में मुख्यतः क्या होता है? मीथेन, ब्यूटेन और प्रोपेन। जो प्राकृतिक गैस, खाना पकाने वाली गैस होती है, यही तो है एलपीजी होती है। तो इसमें मीथेन, ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण होता है। गर्भाशय में कौन सी पेशी पाई जाती है? तो इसका जवाब है अरेखित पेशी। कौन सी औषधि बुढ़ापा रोकने की औषधि है? तो इसका जवाब है सास्टेरिन। टीबी रोग के प्रतिरोध के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है? तो टीबी रोग के प्रतिरोध के लिए बीसीजी का टीका लगाया जाता है। न्यूट्रॉन बम का आविष्कार किसने किया था? तो न्यूट्रॉन बम का आविष्कार सैमुअल कोहेन ने किया था। माचिस की तीली पर लगाया जाने वाला पदार्थ कौन सा है? तो इसका जवाब है लाल फास्फोरस। अगला क्वेश्चन है ध्वनि से संबंधित अध्ययन को क्या कहा जाता है? ध्वनि से संबंधित अध्ययन को एकॉस्टिक्स कहा जाता है। ध्वनि से संबंधित अध्ययन को एकॉस्टिक्स कहा जाता है। रक्त समूह ओ को कौन सा समूह कहते हैं? सर्वदाता समूह कहते हैं। रक्त समूह ओ को सर्वदाता समूह कहते हैं। कौन सी इसमें स्पेस दिया हुआ है स्थानांतरित कृषि व्यवस्था का एक विशिष्ट लक्षण है? तो इसका जवाब है मोनोकल्चर। मोनोकल्चर स्थानांतरित कृषि व्यवस्था का एक विशिष्ट लक्षण है। पिचर प्लांट का पौधा क्या खाता है? तो पिचर प्लांट का पौधा कीट खाता है। डेंगू ज्वर किससे फैलता है? डेंगू ज्वर एडीज या क्यूलेक्स मच्छर के काटने से फैलता है। अगला क्वेश्चन इसी तरह से डेंगू बुखार किसके कारण होता है? तो इसका जवाब है वायरस के कारण। कार्बन डाइऑक्साइड गैस एक ग्रीन हाउस गैस है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस एक ग्रीन हाउस गैस है। प्याज में क्या पाया जाता है? तो प्याज में फास्फोरस पाया जाता है। वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो वॉशिंग मशीन अपकेंद्रण के सिद्धांत पर कार्य करता है। वर्षा की छोटी छोटी बूंदें किसके कारण गोल होती हैं? तो वर्षा की छोटी छोटी बूंदें पृष्ठ तनाव के कारण गोल होती हैं। वायु का बुलबुला जल में किसकी भांति कार्य करता है? तो वायु का बुलबुला जल में अवतल लेंस की भांति कार्य करता है। सामान्य अवस्था में गैसें क्या होती हैं? तो सामान्य अवस्था में गैसें विद्युत की कुचालक होती हैं। एक्स किरणों की खोज किसने की थी? एक्स किरणों की खोज किसने की थी? तो इसका जवाब है रॉन्टजन ने। रॉन्टजन ने एक्स किरणों की खोज की। भूकंप को किस यंत्र द्वारा मापा जाता है? तो भूकंप को सिस्मोग्राफ द्वारा मापा जाता है। अगला क्वेश्चन है रेडियो सक्रियता के आविष्कारक कौन थे?
रेडियो सक्रियता के आविष्कारक हेनरी बैकुरल थे। रमन प्रभाव के आविष्कारक कौन थे? तो रमन प्रभाव के आविष्कारक सीवी रमन थे। एक माइक्रोन किसके बराबर होता है? एक माइक्रोन किसके बराबर होता है? तो इसका जवाब है 0.001 मिलीमीटर के। वेग परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है? तो वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहा जाता है। ध्वनि की अधिकतम गति किसमें होती है? ध्वनि की अधिकतम गति किसमें होती है? तो इसका जवाब है इस्पात में। ध्वनि की गति अधिकतम इस्पात में होती है। इंद्रधनुष के मध्य में कौन सा रंग होता है? तो इंद्रधनुष के मध्य में हरा रंग होता है। किस रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होती है? तो इसका जवाब है लाल रंग। लाल रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होती है। सूर्य के प्रकाश को संकेंद्रित करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? तो इसका जवाब है अवतल लेंस। सूर्य के प्रकाश को संकेंद्रित करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। कुष्ठ रोग किसके कारण होता है? जीवाणु संक्रमण के कारण। कुष्ठ रोग जीवाणु संक्रमण के कारण होता है। इसमें इस पे दिया हुआ है सूर्य की पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी की रक्षा करती है। तो क्या सूर्य की पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी की रक्षा करती है? तो इसका जवाब है ओजोन। ओजोन परत जो है सूर्य की पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी की रक्षा करती है। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने प्रतिपादित किया? तो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम न्यूटन ने प्रतिपादित किया। किसी वस्तु की त्रिविमीय छवियां रिकॉर्ड तथा पुनरुत्पादित तकनीक को क्या कहते हैं? तो इसका जवाब है होलोग्राफी। चमगादड़ अंधेरे में किन तरंगों के आधार पर उड़ता है? तो चमगादड़ पराश्रव्य तरंगों के आधार पर उड़ता है। पेंसिल का सिक्का किसका बना होता है? पेंसिल का सिक्का किसका बना होता है? तो पेंसिल का सिक्का ग्रेफाइट का बना होता है। टाइफाइड बीमारी किसके कारण होती है? टाइफाइड बीमारी जीवाणु के कारण होती है। टाइफाइड बीमारी जीवाणु के कारण होती है। एक लैंप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ने का कारण क्या है? एक लैंप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ने के कारण क्या है? तो इसका जवाब है केशिकत्व क्रिया। टिटनेस किसके कारण होता है? तो इसका जवाब है बैक्टीरिया के संक्रमण। टिटनेस बैक्टीरिया के संक्रमण के कारण होता है। मनुष्य के हृदय की सामान्य स्पंदन गति कितनी होती है? तो इसका जवाब है 72 बार प्रति मिनट। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? तो टेलीफोन का आविष्कार अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किया था। ग्रहों का सूर्य के चारों ओर घूमने का कारण क्या है? तो इसका जवाब है गुरुत्वाकर्षण बल। लेड भंडारित बैटरियों में कौन सा अम्ल होता है? लेड भंडारित बैटरियों में सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। फ्लू किसके कारण होता है? फ्लू वायरस के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है कौन सी अधातु साधारण ताप पर द्रव रूप में होती है? ब्रोमीन। मशरूम से क्या बहुतायत में प्राप्त होता है? प्रोटीन। तो दोस्तों कंप्लीट हुए 100 क्वेश्चन। उम्मीद है कि आपको पसंद आए होंगे और इनको रट लेना है बिल्कुल। ये बहुत हेल्पफुल रहेंगे एग्ज़ाम के लिए। तो अगर किसी को इसकी PDF की ज़रूरत है तो वो हमें कांटेक्ट करें। मिलते हैं ऐसी ही क्लास के लिए अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।